हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, साथ में कुछ भर्तियों के एग्जाम का जो है सिलेबस डिस्कशन। तो आज मैं इसी तरह से आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण सिलेबस विश्लेषण जो है उत्तराखंड LT एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल को शेयर कीजिए। जो आपका A to Z जॉब वैकेंसी चैनल है, मैं आपको इस चैनल के मीडियम से LT से रिलेटेड कुछ एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग नए सिलेबस को प्रिपेयर कराऊंगा। तो अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं या कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो मैंने LT 2024 के लिए स्पेशल बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको भेज रहा हूँ, तो वहां पे आप जाके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग अपने अपने सजेशन भी वहां ग्रुप में दे सकते हैं, तो उस तरह से ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए और अधिक से अधिक लोगों को उस ग्रुप में आप कनेक्ट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, LT में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न ही चेंज हो गया है, और बहुत सारी चीजें जो है बदलाव आ गई हैं। CDP के टॉपिक्स बहुत सारे ऐड कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको कि कहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल के मीडियम से मैं आपको जो फर्स्ट पेपर है, जो आपका पार्ट 1 है, उसको प्रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कहाँ तक वो सीरीज चल पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट को। पहले आप एक क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन फिक्स है या नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है कि 4 4 5 इतने पदों पे वैकेंसी आई है। तो इन पदों की वैकेंसी के बारे में जो डिटेल थी वो मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस की है, वहां पे आप देख सकते हैं। आज मैं आपको स्पेशली सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। तो इस तरह से आप एक बार जरूर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। जैसे सामान्य है सामाजिक विषय, तो इसमें किसी भी दो विषय, इनमें से जो दो विषय होंगे उनमें आपका स्नातक यानी BA होना जरूरी है। और B.Ed और टैट सब में मांगता है, ये ध्यान रखिएगा, म्यूजिक को छोड़ के। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है गणित है, विज्ञान है। कुछ लोग हिंदी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। आपका हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और हिंदी वालों के लिए स्पेशल कंडीशन होती है कि किसी भी व्यक्ति के पास इंटर स्तर पर संस्कृत ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। अगर या तो आपके पास 12th में संस्कृत होना चाहिए। देखिए, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा कंडीशन क्या होती है कि आपका BA में हिंदी साहित्य तीनों ईयर होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। उसके साथ साथ 12th में संस्कृत होना चाहिए। अगर 12th में संस्कृत नहीं है तो एक ऑप्शन और आपके पास है कि आपका जो है BA में संस्कृत होना चाहिए, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। बाकी B.Ed और बाकी चीजें तो सेम रहती हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा संस्कृत वाले। इसी तरह से अंग्रेजी वालों का भी है, और कला में देखिएगा आपके पास B.Ed जरूर होना चाहिए। इसमें करेक्शन हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए क्या हुआ है, जो UK SSS है उसने सिलेबस जारी किया है, पैटर्न जारी किया है, एग्जाम पैटर्न। और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अब एग्जाम होगा। तो इस पैटर्न में पूरे 100 मार्क्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, 50 और 50 का। 50 का जो पार्ट 1 होगा उसमें शैक्षिक अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK आएगा। और साथ में जो है दूसरा जो आपका एज यूजुअल सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे जो बात आती है कि ऐसा क्यों किया है, तो 2014 की बात आप जब करते हैं LT की, तो वहां भी दो पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सेम यही रहता था और सेकंड पेपर भी यही रहता था। बस चेंजेस वहां क्या थे कि 100 मार्क्स के दो पेपर होते थे। यहाँ 50 50 मार्क्स कर दिया गया दोनों सेक्शन को, और कंबाइंड करके एक पेपर वाला सिस्टम बना दिया गया। इस तरह से ये चेंजेस हुए हैं। अब देखते हैं डिटेल से सिलेबस। पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस कॉमन पार्ट को देखो सबको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पार्ट अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस कॉमन पार्ट को आप कहाँ से पढ़ें, क्या इसमें चीजें हैं और कैसे आप इसको तैयार करें,
इसके लिए देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। सब में ऑल होगा, रीजनिंग जो आएगी आपके पास वो दो यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। इसमें जो आपके पास है, एक है नॉन वर्बल और एक है वर्बल। लेकिन नॉन वर्बल में तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपको केवल जो यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं वही पढ़ने हैं, और वर्बल में भी यही पढ़ने हैं। जैसे पहला है सीरीज, काउंटिंग फिगर, जैसे आपको ऐसे इस फिगर को दे देगा, इसमें कहेगा ट्राइंगल काउंट करो, रेक्टेंगल काउंट करो। क्लासिफिकेशन, किस तरह से आपका क्लासिफिकेशन है, जैसे कभी कभी देता है शेर रिलेटेड है जंगल से, तो ये रिलेटेड होगा इससे कैसे, इस तरह के क्वेश्चन। कंप्लीशन ऑफ फिगर, जैसे आपको तीन फिगर दे देगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे घूम रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार ऐसे घूम रहा है, तो अगली बार कहाँ घूमेगा, इसमें क्या आएगा, इस तरह से। फिर ऑड फिगर आउट और फिगर मैट्रिक्स, तो ये है आपका नॉन वर्बल के अंडर। ऐसे आपके पास वर्बल के अंडर आएगा अल्फाबेटिकल टेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग होता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे आपको ए को कहेगा एक है तो बी को कहेगा दो है, इस तरह से बनाता है। ऑड वन आउट इसी के अंदर। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट इसमें भी आएगा। ऑर्डर अरेंजमेंट, आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। ब्लड रिलेशन, रिश्ते, जैसे एक तस्वीर की तरफ नजर रख के ये बोलता है, ये सब चीजें, और एज प्रॉब्लम आएगी। अब ये सारे जो टॉपिक हैं, जो रीजनिंग का पार्ट है, वो आप कवर कर सकते हैं। एक बुक आती है RS अग्रवाल की, RS अग्रवाल की जो बुक आती है उससे आप कवर कर सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, इस पार्ट को। मैं आपको इस पार्ट का प्रिपरेशन कराऊंगा। इस पार्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे की प्रिपरेशन आपको इस चैनल के मीडियम से धीरे धीरे देने की कोशिश करूंगा। और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड जो मैंने शुरू किया था, अभी उस पर काम चल रहा है, तो वो भी आपके पास आएगा। तो अगर आपको इस पोर्शन में, रीजनिंग के पोर्शन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस पार्ट के क्वेश्चंस, साथ में इसके बेसिक्स वगैरह। तो इस पार्ट को आप मेरे चैनल से भी कवर कर सकते हैं, अगर आपको कहीं और से अच्छा लगे तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। आपका मकसद सिलेक्शन पाना होना चाहिए, आप कहीं से भी प्रिपेयर करें और किसी भी बुक से प्रिपेयर करें। अब ये जो है देखिए, लेवल इसका बहुत छोटा सा ही रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में जो है LT 2015 का पेपर दिखाऊंगा, उसमें देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के थे, जीके के क्वेश्चन किस टाइप के थे। तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड, यानी ये है आपका जीके का। तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 मार्क्स में मुख्यतः तीन चीजें हैं, रीजनिंग, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी इसका डिसाइड नहीं है कि मार्क्स किस में कितने आएंगे, लेकिन इस तरह से डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट रीजनिंग मैंने आपको बताया ऊपर, अब जीके के पार्ट की डिस्कशन करते हैं। तो इसमें उत्तराखंड, स्टेट प्रोफाइल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एनिसेंट मिडवेल और मॉडर्न उत्तराखंड, ये टॉपिक्स हैं। इसको आप कवर करने के लिए परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। और मैं अपने चैनल की मीडियम से आपको जो है उत्तराखंड के जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो बता दूंगा, या उन पे अगर कभी टाइम मिलेगा तो एक डिटेल वीडियो डिस्कशन करेंगे, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आपके पास अब यहाँ जो इंडिया का जीके, आपको बहुत बड़ा महासागर है जीके, लेकिन आपको कुछ चीजें पढ़नी है। देखिए इसमें आपके पास इंडियन स्टेट्स है। अब इंडियन स्टेट्स के बारे में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आप पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं जैसे स्टेट्स के उपनाम जरूर पढ़ लीजिएगा। चूड़ियों का घर, इस तरह से किसे कहते हैं, ये जो चीजें। परमानेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, बुक्स और ऑथर्स ये पढ़ा जा सकता है। मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज, अब ये बुक और ऑथर्स जो है, जो बुक फिलहाल चर्चा में है वो ज्यादा पढ़िएगा, वो ज्यादा पूछा जाता है। साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे आपके पास फिलहाल में जो चांद पे गए थे, ये सारी चीजें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। रिनॉल्ड साइंटिस्ट, नए नए साइंटिस्ट। परमानेंट अवार्ड्स, तो आप पिछले साल के जितने भी अवार्ड्स हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, ये किसको मिला, वो किसको मिला, ये सारी चीजें। फिर आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, शिक्षा से रिलेटेड, नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपके पास, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। फेमस रिलीजियस प्लेसेस जैसे ताजमहल के बारे में जो मेन मेन चीजें हैं वो पढ़ लीजिएगा। और परमानेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी,
कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड शब्द, जैसे डोरेंट कप किस खेल से संबंधित है, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये है छोटा सा, ये है बहुत ज्यादा वास्ट इंडियन जीके नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये 50 मार्क्स को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके और रीजनिंग में, जिसमें मुझे लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो अगर आप मेन मेन चीजों को भी इंडियन जीके में कवर कर लेते हैं तो हो सकता है काम बन जाएगा। लेकिन थोड़ा परीक्षा पैटर्न इस तरह से होने से उन लोगों को हेल्प मिलेगी जो उत्तराखंड ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, या जो लेक्चरर का प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए अच्छा हो जाएगा ये। तो ये है आपके पास 2 पार्ट जो रीजनिंग और जीके वाला है। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। सबसे बड़ा चेंज अगर कहीं आया है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में है, जिसको नाम ही चेंज कर दिया गया है एकेडमिक एप्टीट्यूड। ये भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आएगा, अब तो आर्ट्स वालों के लिए भी आएगा। तो इसमें जो है, ये जो पहली यूनिट है ये पूरी फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो देखिए अगर आपने बीएड किया है तो आपके पास बीएड की बुक्स होंगी, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर आपने बीएड की बुक नहीं रखी हुई है तो आप कहीं से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक सजेशन दूंगा, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ से आप अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स की। ऐसे आपके पास सेकंड यूनिट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी सीडीपी। इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, पूरा वही है देखिए। और इसमें इस बार योगा फिट इंडिया मूवमेंट फॉर बेटर हेल्थ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देखिए सारी चीजें जोड़ दी गई है। तो आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सीसी कॉम्प्रिहेंस, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंस एवोल्यूशन, जिसे आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। केस स्टडी क्या होता है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन क्या होता है, पैवलॉव, पिगमेंट और स्किनर थॉर्नडाइक की थ्योरियां आ गई हैं लर्निंग की। तो ये सारा आपके पास साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो पहला पार्ट फिलॉसफी है, दूसरा साइकोलॉजी है, तीसरे पार्ट में आपने पढ़ा होगा बीएड में एक सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, जैसे लेवल ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। थ्योरी ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी वाली सीरीज में। तो आप अभी भी एक सीडीपी की सीरीज मैंने चला रखी थी, थोड़ा सा उसमें 2-3 ही वीडियो होंगी, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था अपडेटेड सिलेबस का। क्योंकि जहां तक लग रहा था कि सिलेबस चेंज होगा, इसीलिए आयोग इतना टाइम ले रहा था। तो उसके बाद आपको अपडेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। ओएचबी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये टीचिंग एड के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास है एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। ये भी आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट होता है, जो आपने बीएड में अलग अलग तरह से पढ़ा होगा। अब इसी के अंदर जो है इन्होंने एनईपी 2020 को भी डाला है। तो ये है आपके पास। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट, तो ये आपके पास एक नई चीज है स्कूल मैनेजमेंट। जिन लोगों ने एमए इन एजुकेशन किया होगा, जैसे मैंने भी एमए इन एजुकेशन किया था, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये सारी चीजें वहां पे रहती हैं। उसके बाद यूजीसी के बारे में आएगा, एनसीटी, ये तो सबको ही पता होता है, आरसीआई, सीएबी, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए ये एक पेपर हुआ करता था बीएड में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, उसका पार्ट है ये पूरा पूरा। मुदालियार कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें वहां से है। निष्ठा, ये नई चीजें हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। अब देखिए ये जो सिलेबस है, इसको आप कहाँ से देख सकते हैं, तो देखिए एक होता है आपके पास यूओयू, एक सरल तरीका बता रहा हूँ जहां से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये कराता है एमए एजुकेशन। जब आप उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएंगे uo.ac.in, तो आप कोर्स वाले सेक्शन में जाना, वहां आपको एमए एजुकेशन मिलेगा। और उस एमए एजुकेशन के अंदर आपको एक चीज दिखेगी, जब आप कोर्स पे जाएंगे तो एसएलएम, स्टडी लर्निंग मटेरियल, तो इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे पीडीएफ पड़ी हुई हैं सारी एमए एजुकेशन की बुक्स का। तो वहां से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी पूरी बुक, उसमें से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको उन बुक्स में मिल जाएंगे। बाकी आपके पास बीएड की बुक्स होंगी, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमारे ही चैनल से करें। हो सकता है आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आए तो किसी दूसरे के लैंग्वेज के नोट्स से भी तैयार कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा।
अगर आपको ये पीडीएफ फाइंड करने में असुविधा होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो हमने एलटी प्रिपरेशन के लिए बनाया हुआ है 2024 उसमें शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये है आपके पास फर्स्ट पेपर का पोर्शन। तो जैसा आपको सिलेबस में दिख रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस वास्ट है, तो हो सकता है कि इसी के अकॉर्डिंग पेपर दिया जाए। अभी मैं आपको 2014 का पेपर दिखाऊंगा जो 15 में हुआ था, उसको देखेंगे तो उसमें आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा सब्जेक्ट की बात अगर करें तो जैसे मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स में क्या हुआ है देखिए, सेट थ्योरी, ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये आपके 11 12 लेवल के हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसमें भी आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, केवल आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर और वैल्यूज को छोड़ दीजिए और करेक्टर ऑफ इक्वेशन को, तो आपको 11 12 ही दिख रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में गॉर्गरी सीरीज, समीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, कुछ टॉपिक 12th के हैं। ये सारे टॉपिक जो है बीएससी के हैं, कुछ 12th के हैं। वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ये सारा ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो पहले था। थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक का डिफरेंस होगा, वो आप देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। अब मेन बात मैं आपको बताने वाला था कि इस बार जो है फिजिक्स के पोर्शन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। तो जो एलटी मैथ्स के कैंडिडेट हैं, अगर आपको ऊपर वाला पोर्शन कवर करना है मैथ्स वाला, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा 11 12 की मैथमेटिक्स पे। और देखिए आर डी शर्मा को सॉल्व करना अभी संभव नहीं है, तो 11 12 की जो आर एस अग्रवाल की बुक आती है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से डीपली थ्रू आउट देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से भी काम चल जाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन अगर चाहिए होंगे तो आर एस अग्रवाल में 11 12 के लिए बेस्ट बुक होती है, वहां से आप देख सकते हैं। आर डी शर्मा थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपको सारे पोर्शन कवर करने हैं। और बीएससी के लिए जो है आपके पास जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उसमें जो टॉपिक लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपके पास एक एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है जो बीएससी के लिए होती है, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कवर रहते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखिए मॉडर्न फिजिक्स भी जोड़ दिया गया है, मैकेनिक्स भी जोड़ दिया गया है। तो अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तब तो आपके लिए फिजिक्स ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, जो 11 12 की नगीन प्रकाशन की बुक आती है उससे आप फिजिक्स को तैयार कर लेंगे तो उतना इनफ होगा। क्योंकि आप अगर बीएससी के फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन छूट सकता है। तो ये था अपने अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सिलेबस का डिस्कशन। अब थोड़ा सा जो फर्स्ट पेपर है उससे मिलता जुलता आया था 2015 का पेपर, उस पे बात करते हैं। तो ये है देखिए आपके पास 2015 एलटी का पेपर। इस पेपर को भी मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। अब देखिए यहाँ भी वही था, देखिए जो अभी है टीचिंग एबिलिटी, रीजनिंग और जीके, ये था आपके पास फर्स्ट पेपर। और इस फर्स्ट पेपर में जो है 100 नंबर थे, लेकिन इसको अब कर दिया गया है 50। तो एक तो ये चेंज आया। तो देखिए प्रश्न ऐसे बन रहे थे जैसे अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन नियम को बनाने के लिए कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाने के लिए कर सकता है, रुचिकर बनाने के लिए। इसको भी मैं आपको हल कराऊंगा, फिलहाल आप ओवरव्यू देखिए। जैसे ये जीके के अंदर आ जाएगा पुस्तक में कि इंडिका के लेखक कौन थे, तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इस तरह से 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जीके में पूछे जाएंगे। दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा टेलीविजन। तो इस तरह से परिपक्वता एक उदाहरण है, ये है आपका उस टाइम का पेपर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपको पता है। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं जीके में, ज्यादा डीप नहीं है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन थे, उस टाइम की बात है। तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा रीजनिंग की तरफ अगर आप जाएंगे, आपको देखिए इस पेपर को डाउनलोड करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में वो बेसिक होंगे, ज्यादा डीप नहीं होंगे। अब देखिए थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ आप जाएंगे तो इस तरह से सीरीज की जो बात कर रहे थे, या आपके पास जो ये है 4 को 9 से रिलेटेड है, तो 27 से क्या रिलेटेड होगा। तो आपको पता है देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो ये जो 27 है ये क्या हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 3 तिया 9 तिया 27।
तो यहाँ पे जो आएगा वो 2 का क्यूब आएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये आपका हो जाएगा 8। इस तरह से इस पर आपको एपी के एन टर्म्स का सम लगाया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हैं, ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास सीरीज है किससे, जो आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज थे। देखिए 2 तरह की सीरीज है, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये अल्फाबेटिकल का है, ये कोडिंग डिकोडिंग से सॉल्व होगा। तो वही चीजें आपके पास यहाँ है, बस वहाँ पैटर्न क्या था कि 100 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का आएगा। ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पूछी जाएंगी रीजनिंग में। ये आपको मैं करा दूंगा रीजनिंग वाला पोर्शन भी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके पास पिछले साल का पेपर। देखिए जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे ये प्रश्न पूछा गया है, उस बार राष्ट्रीय पशु क्या कौन सा है, इस बार कुछ और पूछ सकता है। तो इस पेपर को भी आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा खुद से भी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बेसिक्स है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, टेंशन मत लीजिए। वैकेंसी आ गई है, जुलाई तक का टाइम आपके पास है। तो आपके पास अभी जो है मार्च मिड है, जुलाई मिड में ही पेपर होगा। तो मार्च अप्रैल यानी 1 महीना यहाँ तक आपके पास है, मई 2 महीने, जून 3 महीने और जुलाई तक आने में 4 महीने। तो 4 महीने का टाइम आपके पास है। आप 4 महीने में जो जो चीजें आपने कवर नहीं की हैं वो कवर कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेरिट का देखिए डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे और नंबर ऑफ कैंडिडेट की प्रिपरेशन पे। तो अभी से आप कोई ऐसा प्रिडिक्शन मत लगाइए कि 100 में से जो है 60 लाने हैं उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वो बात की बात है। आप इस 100 मार्क्स की तैयारी कीजिए, ये आपका अभी मोटिव होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको हेल्प कर मिले वो मेरा मोटिव है, और थोड़ा सा हेल्प आप मुझे भी कर सकते हैं चैनल को प्रमोट करके। तो इसी तरह की वैकेंसीज के लिए या इसी तरह की अपडेट के लिए, और साथ में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ मैं आपको आज से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो ये पेपर भी आप वहाँ पे मिल सकता है आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए। पहले इस पेपर को एनालाइज करना चाहिए आपको, जो 50 मार्क्स हैं उसके लिए परेशान नहीं होना है। इस 50 मार्क्स के लिए इस पेपर को एनालाइज कीजिए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछ रहा है। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जहां से भी आपको लगे, जिस भी चैनल से लगे, यूट्यूब के कोई भी चैनल आपको पसंद आए आप उससे तैयारी कर लीजिए। आपका मोटिव आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इस जर्नी में कामयाब हो। 4 महीने आप पूरा इसमें जो है कम से कम पर डे 12 आवर्स की प्रिपरेशन कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। ये था आपका सिलेबस विश्लेषण। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।